नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे नागरिक प्रचारणी सभा काशी को लेकर एक ही क्लास में संपूर्ण जानकारी। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कौन कौन अध्यक्ष रहे, क्या क्या इसके मुख्य कार्य हैं। मैं वन बाई वन आपको इजी वे में पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, नागरिक प्रचारणी सभा एक ऐसी रचना है जो हिंदी साहित्य इतिहास का क्या है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास माना जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा कैसी रचना है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास माना जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये क्या है, संपादित की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा इसको नहीं लिखा गया है, इसको क्या किया गया है, संपादित किया गया है। शताधिक लेखकों का सामूहिक इसमें प्रयास रहा है, यानी 100 से अधिक लेखकों का योगदान इसमें रहा है इस रचना में। ये आपसे पूछ ली जाए भी नागरिक प्रचारणी सभा है वो क्या है, एक ऐसी रचना है जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास माना जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा इतिहास माना जाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं रचा गया है, ये संपादित किया गया है। शताधिक लेखकों का सामूहिक प्रयास है, यानी 100 से अधिक लेखकों का क्या इसमें योगदान रहा है। अब जो ये नागरिक प्रचारणी सभा है ना, उसका हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी की लिपि, इन सब का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास और देवनागरी जो लिपि है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये नागरिक प्रचारणी सभा अग्रणी संस्था मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, नीचे 4 ऑप्शन आ जाए और दे दिया जाए भी हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसी कौन सी संस्था है जो अग्रणी संस्था मानी जाती है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए भी नागरिक प्रचारणी जो सभा है इसमें कुल कितने खंड है, तो आपको ध्यान देना है कुल कितने खंड है, ये 16 खंडों में बनती है। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में वर्तमान में 2 और दिखा रहे हैं, 18 बताए जा रहे हैं। अगर ऑप्शन में 16 को छोड़कर 18, 19, 20 ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको 18 आंसर देना है। लेकिन विशेष रूप से बात को ध्यान दें, यहाँ पे प्राथमिकता किसको देनी है, 16 को देनी है। ऑप्शन में अगर 20, 17, 16, 18 आ जाए तो प्राथमिकता किसको देनी है, 16 को ही देनी है। ऑप्शन में अगर 16 नहीं मिले ना तो आपको 18 आंसर देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी जो नागरिक प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 16 जुलाई 1893 ईस्वी के अंदर। कब हुई, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। अब नागरिक प्रचारणी जो सभा है उसका स्थान आपसे पूछ लिया जाए भी कौन से स्थान पर स्थापना की गई, तो काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आपको बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, नागरिक प्रचारणी सभा है जो काशी वाली, ये एक ऐसा प्लान है, किसके दिमाग की उपज है, नागरिक प्रचारणी सभा की क्यों आवश्यकता पड़ी, किसके दिमाग में ऐसा प्लान आया। तो उस टाइम क्या था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी भाषा का, और मुगलों की वजह से उर्दू का और फारसी का ज़्यादा ही वो क्या था, प्रचार प्रसार था, हिंदी को एकदम हीन निम्न समझा जाता था। तो लेकिन क्या हुआ, क्वींस कॉलेज वाराणसी के अंदर 9th कक्षा के 3 ऐसे विद्यार्थी थे, उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आया कि क्यों ना हमारी हिंदी को एक सर्वोच्च स्थान पर लाया जाए, हमारी हिंदी को एक अच्छा बनाने के लिए इन 9th कक्षा के विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसा आया। कितने विद्यार्थियों के, 3 विद्यार्थी हैं, कौन सी कक्षा के, 9th कक्षा के, और कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, क्वींस कॉलेज वाराणसी। आपको ध्यान रखना है, इन विद्यार्थियों की दिमाग की उपज है ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी। हिंदी को उच्च स्थान दिलाने के लिए बहुत अच्छा इनने प्रयास किया। अब आपसे पूछ लिया जाए भी 9th कक्षा के जो विद्यार्थी, वो 3 विद्यार्थी हैं, उसके क्या क्या नाम है, कौन कौन है वो विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी भाषा को उच्च स्थान दिलाने के लिए ऐसे प्लान की उपज की या पैदा किया। तो आप देखो,
ये आपको ध्यान रखना है। तीनों विद्यार्थियों के नाम बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, राम नारायण मिश्र और 3 नंबर में शिव कुमार सिंह। आपको ध्यान रखना है बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। ये 3 ऐसे विद्यार्थी थे 9th कक्षा में क्वींस कॉलेज के अंदर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी वाली दिमाग की इन 3 विद्यार्थियों के दिमाग की उपज है। आपको ध्यान रखना है अपनी हिंदी भाषा को मतलब और अधिक महत्व देने के लिए प्रयास किया गया है। अगर आप ऐसे ही याद नहीं रख सकते हो तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। बाबू ने राम से बोला शिव को लाए। क्या बोला? बाबू ने राम से बोला शिव को लाओ। तो बाबू का मतलब बाबू क्या हो जाएगा? बाबू का मतलब क्या हो जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास। याद रखना है क्या हो जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएगा, ठीक है, बाबू से। और राम से हो जाएगा राम नारायण मिश्र और शिव से हो जाएगा शिव कुमार सिंह, ठीक है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है भी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अंदर कितने विद्यार्थियों का योगदान रहा है? तो 3 विद्यार्थियों का रहा है। नीचे ऑप्शन देकर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसका नागरिक प्रचारणी काशी सभा में योगदान नहीं रहा है? तो आपको ध्यान रखना है 3 विद्यार्थियों का योगदान रहा है। तीनों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। नंबर 1 पर बाबू श्याम सुंदर दास हैं और नंबर 2 पर राम नारायण मिश्र हैं और नंबर 3 पर शिव कुमार सिंह है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो आप, अब आपसे पूछ लिया जाए वो नागरिक प्रचारणी जो सभा है काशी की, इसकी प्रथम या प्रारंभिक बैठक कहाँ हुई? तो आपको बताना है काशी के सप्त सागर मोहल्ले के गुड़साल जहाँ घोड़े रखे जाते हैं ना, उस स्थान पर काशी का एक सप्त सागर मोहल्ला था और उसमें गुड़साल यानी घोड़ों रखने का एक ऐसा स्थान था। वहाँ पे इन तीनों विद्यार्थियों ने प्रारंभिक बैठक की, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? यहाँ आप ध्यान दें, जो 3 विद्यार्थी थे काशी नागरिक प्रचारणी सभा जिसके दिमाग की उपज थी, उनको छोड़कर किसी अन्य को अध्यक्ष बनाया गया। ये बात ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा योगदान उस विद्यार्थियों में आपसे पूछ लिया जाए तो बाबू श्याम सुंदर दास का है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपसे पूछ लिया जाए, 3 विद्यार्थियों का योगदान तो है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान पूछ लिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बाबू श्याम सुंदर दास का है। लेकिन जब अध्यक्ष की बात आई, प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया जाए, जो ये हमारी जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी है इसका अध्यक्ष है वो किसको बनाया जाए? तो इन तीनों को छोड़कर आपको ध्यान रखना है किसी अन्य को बनाया गया और उसका नाम है राधा कृष्ण दास। क्या नाम है? राधा कृष्ण दास। अब आपसे पूछ लिया जाए भी जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान देना है, आप कंफ्यूज मत होना कि भी आप कहीं सोच लो भी 3 विद्यार्थियों का योगदान रहा है तो उनमें भी कोई हो सकता है। वो तीनों अध्यक्ष नहीं बने, उसके अलावा राधा कृष्ण दास को बनाया गया और ये राधा कृष्ण दास भारतेंदु जी के फुम्पेरे भाई थे। आपसे पूछ लिया जाए भी राधा कृष्ण दास है वो भारतेंदु के किस रिलेशन में है? तो फुम्पेरे भाई हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अध्यक्ष की बात हो गई, अन्य मुख्य अध्यक्ष की बात देखो आप, जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी है उसका अन्य मुख्य अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो राधा कृष्ण दास बताना है जो भारतेंदु जी के फुम्पेरे भाई हैं। अन्य महत्वपूर्ण अध्यक्ष में आपसे पूछ लिया जाए तो श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास कब तक रहे? 1900 से लेकर 1908 तक रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 2 नंबर पर श्याम बिहारी मिश्र और 3 नंबर पर सुखदेव बिहारी मिश्र। अब बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जब हमने नेक्स्ट जो पिछले वीडियो थे उसमें मिश्र बंधुओं के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो मिश्र बंधु 3 भाई थे, उनमें से 2 भाइयों को नागरिक प्रचारणी सभा का अन्य अध्यक्ष बनाया गया। आपको ध्यान रखना है, एक श्याम बिहारी मिश्र और दूसरा सुखदेव बिहारी मिश्र। इन दोनों को कब बनाया गया? देखो आप 1908 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र को नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अन्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब आपको ध्यान रखना है भी नागरिक प्रचारणी सभा से कौन कौन जुड़े हैं। नीचे 4 ऑप्शन आ सकते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका नागरिक प्रचारणी सभा से कोई संबंध नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है श्याम बिहारी मिश्र का भी है, सुखदेव बिहारी का भी है, राधा कृष्ण का भी है और राम नारायण मिश्र का भी है। तो ये आपको, और शिव कुमार का भी है, बाबू श्याम सुंदर दास का भी है, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
और अब नागरिक प्रचारणी जो सभाकाशी थी उसके प्रथम वर्ष में सदस्य कौन कौन जुड़े। एक अच्छी अच्छी संस्था थी, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार करने में एक अग्रणी संस्था मानी जाती है हमारे भारत की। तो प्रथम वर्ष में ही बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की हुई नागरिक प्रचारणी सभाकाशी की। प्रथम वर्ष में भी सदस्य कौन कौन शामिल हो गए, जॉर्ज गिरियसन हो गया और पंडित सुधाकर द्विवेदी जी हो गए, अंबिका दत्त और चौधरी प्रेमगन, ये सब इसमें क्या हो गए, प्रथम वर्ष में इसके सदस्य बन गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भी कौन कौन सदस्य बने और नागरिक प्रचारणी सभा में किस किस ने योगदान दिया, कौन कौन अध्यक्ष रहा, कौन अन्य अध्यक्ष रहा, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझ कर चलना। ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट में मैंने लिखा है जो नागरिक प्रचारणी सभा है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। वे क्या क्या मतलब कार्य किए नागरिक प्रचारणी सभा ने जब उसकी स्थापना हो गई, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, क्या क्या कार्य किए हैं। तो 1896 ईस्वी के अंदर दो प्रमुख घटना मानी जाती है, दो प्रमुख तथ्य माने जाते हैं नागरिक प्रचारणी सभा से संबंधित। 1896 में त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, किसके द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। और संपादक मंडल आपसे पूछ लिया जाए भी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किसके द्वारा हुआ, तो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ। कब हुआ, 1896 में हुआ। और संपादक मंडल में कौन कौन शामिल हुए, किसके, जो त्रैमासिक पत्रिका है उसके संपादक मंडल में कौन कौन शामिल हुए, तो आपको ध्यान रखना है बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, जगन्नाथ द्वार दास रत्नाकर, ये तीन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये किसके संपादक मंडल में है। ये जो का नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 1896 के अंदर त्रैमासिक पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया उसके संपादक मंडल में ये शामिल है, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। और दूसरी घटना 1896 में क्या हुई, आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की गई। 1896 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको ध्यान रखना है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। कब की गई, 1896 में की गई। किसकी स्थापना, आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना। तो आगे देखो, अब जो ये आर्य भाषा पुस्तकालय है, आर्य भाषा का जो पुस्तकालय है ये देश का सबसे बड़ा हिंदी पुस्तकालय माना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी देश का सबसे बड़ा हिंदी पुस्तकालय किसे माना जाता है, आर्य भाषा पुस्तकालय को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1896 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा की गई। और ये पूछ लिया जाए भी आर्य भाषा पुस्तकालय है वो प्रदत्त किसके द्वारा किया गया, तो ठाकुर क्या लिखा है, ठाकुर गदाधर सिंह द्वारा प्रदत्त किया गया। ठीक है, ठाकुर गदाधर सिंह द्वारा प्रदत्त किया गया। अब नेक्स्ट देखो, 1896 क्लियर हो गया। अब देखो 1898 में नागरिक प्रचारणी सभा का क्या योगदान रहा। 1898 के अंदर पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन किया, किसने, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 1896 में पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन किया गया। और सबसे पहले प्रारंभिक प्रयास में किस भाषाओं को शामिल किया गया, ये आपसे पूछ लिया जाए तो गुजराती, मराठी और बंगला को शामिल किया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है भी पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन किसके द्वारा, तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1896 में किया गया। प्रारंभिक प्रयास में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, तो 3 भाषाओं को शामिल किया गया। अब भाषा कौन कौन सी है, नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गुजराती, मराठी और बंगला। ठीक है, अब 1910 के अंदर जो ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी है उसका क्या योगदान है। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ प्रयाग के अंदर, वाराणसी में स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, मुख्य रूप से 1910 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका सहयोग किया गया। और स्थापना में योगदान किसका रहा, मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी विश्व कोश का संपादन केंद्र सरकार की सहायता से हुआ। हिंदी विश्व कोश का संपादन आपसे पूछ लिया जाए
किसकी सहायता से हुआ? तो केंद्र सरकार की सहायता से हुआ। और कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 12 भागों में। हिंदी विश्वकोश का संपादन कितने भागों में हुआ? 12 भागों में हुआ। किसके द्वारा? केंद्र सरकार की सहायता के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर कितने खंडों में बंटा है? तो आपको बताना है, हिंदी शब्द सागर है वो 10 खंडों में बंटा है। हिंदी का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत ग्रंथ माना जाता है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाए भी हिंदी का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी शब्द सागर आपको आंसर देना है। ऐसा पूछ लिया जाए भी हिंदी शब्द सागर है वो कितने खंडों में बंटा है, तो आपको आंसर लगाना है 10 खंडों में बंटा है। नोट लगा के मैंने एक बात लिखी है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। जो नागरी प्रचारणी सभा काशी है वो हिंदी साहित्य का एक वर्ध इतिहास माना जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, ये संपादित किया गया है। 100 से अधिक मतलब लेखकों का योगदान है। लेकिन किसको आधार बनाकर, किसके ढांचे पर इसका मतलब रचना की गई है, तो शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास पर आधारित है। मेन क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान देना है। जो नागरी प्रचारणी सभा काशी हिंदी साहित्य का एक वर्ध इतिहास माना जाता है। स्थूल ढांचा है वो किसके आधार पर तैयार किया गया है, तो शुक्ल जी द्वारा रचित जो इतिहास है उस पर आधारित है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, इसके प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों द्वारा संपादन किया गया है। किसके? नागरी प्रचारणी सभा काशी वाली जो है रचना हिंदी साहित्य का एक वर्ध इतिहास माना जाता है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या किया गया है, संपादन किया गया है, संपादन में तैयार किया गया है। अतः शैली की एक रूपता इसमें नहीं है। क्या दोस्त, इसमें शैली की एक रूपता नहीं है। क्यों नहीं है? कि 100 से अधिक लेखकों का योगदान हो गया, सबके अलग अलग विचार हैं, सबने अलग अलग रूप से संपादन किया, इसलिए इसकी शैली में क्या नहीं रही, एक रूपता नहीं रही, रह पाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो, नागरी प्रचारणी सभा काशी स्थापना पूछ जाए कहाँ, किस स्थान पर हुई? काशी में हुई। हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास माना जाता है। और इस हिंदी साहित्य के वर्ध इतिहास में कितनी रचनाएं शामिल की गई है, आपसे ये पूछ लिया जाए तो ध्यान देना है 12, 1 दर्जन रचनाएं नागरी प्रचारणी सभा काशी में समाहित है, आपको ध्यान देना है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास वो 12 है। रचना कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगी, रचना के नाम भी बताऊंगी और रचनाकारों के नाम भी बताऊंगी। आप ध्यान से देना, ध्यान देना एक पॉइंट पर, ठीक है, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देना। नागरी प्रचारणी सभा जो काशी है हिंदी साहित्य का एक वर्ध इतिहास माना जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास किसे माना जाता है? नागरी प्रचारणी सभा काशी को माना जाता है। इसमें कितनी रचनाओं को शामिल किया गया है, तो आपको आंसर लगाना है 12, यानी 1 दर्जन रचना को शामिल किया गया है। वो रचना कौन कौन सी है, लिखने वाले कौन कौन है? देखो, पहली रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। क्या है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसके द्वारा रची गई है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र द्वारा। अब आपको कैसे याद रखना है? काव्य नाम की कोई लड़की है और उसका भाग्य कैसा है? मिश्री जैसा है, यानी भागीरथ मिश्र, मिश्री से संबंधित हो गया। हिंदी काव्य शास्त्र नाम आए, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, तो आपको आंसर देना है भागीरथ मिश्र। अब नंबर 2 पर है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। राजस्थान साहित्य की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के द्वारा। राजस्थानी साहित्य के नाम आ जाए, राजस्थानी नाम आ जाए तो आपको किसके साथ जोड़ना है? मोती के। राजस्थान में क्या है? मोती मिलते हैं, ऐसे याद रखना है भी। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा कहाँ मिलती है? मोतीलाल मेनारिया ने लिखी है। तो जैसे ही राजस्थानी साहित्य नाम आ जाए तो आपको मोती के साथ जोड़ना है भी। राजस्थान में क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं, ऐसे याद रखना है। फिर नंबर 3 की रचना क्या करी है? हिंदी वीर काव्य, ये किसके द्वारा रची गई है? डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर के द्वारा। अब वीर कौन है? जो सिंह है टिक्कम सिंह, वही वीर है। तोमर, जो वीर होते हैं वही मरते हैं, तोमर मरना। तो आपको ऐसे याद रखना है, हिंदी वीर का बेनाम आते ही आपको देना है डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर, ठीक है। अब रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका नाम आती है, आपको ध्यान रखना है डॉक्टर नगेंद्र। रीति है इसकी नगेंद्र की, ये अपनी रीत पर चलता है नगेंद्र, ठीक है।
और कितने खंडों में बंटा हुआ है, किस खंड में लिखा हुआ है, जो 6 नंबर का जो खंड है ना नागरिक प्रचारणी सभा काशी का, उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। नंबर 5 नंबर रचना देखो आप, साहित्य का इतिहास, इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। अब दर्शन किसके होते हैं, विलोचन। आपको डॉक्टर नीलिन विलोचन शर्मा, विलोचन यानी लोचन यानी आंखें, और आंखों से क्या होता है, दर्शन होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन नाम आ जाए तो क्या देना है, डॉक्टर नीलिन विलोचन शर्मा उत्तर देना है आपको। आगे देखो, सॉरी भैया आज बताओगे। 6 नंबर रचना देखो क्या कह रही है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जब हिंदी का साहित्य नाम आ जाए और उसके साथ अगर संवेदना लिखी आए तो आपको आंसर देना है राम स्वरूप चतुर्वेदी। किसके मन में होती है, राम के मन में होती है संवेदना। ठीक है, इस ऐसे करके आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का अतीत पूछ लिया जाए तो अतीत में कौन आते हैं, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अतीत में किसकी बातें आती हैं, विश्व की बातें आती हैं, ऐसे याद रखना है। हिंदी साहित्य के आगे हिंदी साहित्य का अतीत नाम आ जाए तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आंसर लगाना है। सीधा हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाए, हिंदी साहित्य सीधा आ जाए हिंदी साहित्य तो डॉक्टर धीरेन्द्र यानी धीरज, धीरज रखा है, किसने रखी है, धीरज धीरेन्द्र जी ने रखी है। क्या लिखा है, साहित्य लिखा है, धीरज रखे, धीरे धीरे, आप ऐसे याद रख सकते हो। 9 नंबर में आप देखो रचना क्या कह रही है, आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक, आधुनिक आज की युग का हिंदी साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है, लक्ष्मी नारायण। किसका चल मतलब आज बोल वाला है, लक्ष्मी का, नारायण, लक्ष्मी नारायण का। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की बात आए तो आपको लक्ष्मी नारायण लगाना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास आए, आधुनिक हिंदी साहित्य आ जाए सीधा तो लक्ष्मी नारायण, और जो विकास कौन करेगा तो श्री कृष्ण भगवान का नाम याद रखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नाम आते ही आपको कृष्ण, श्री कृष्ण लाल का नाम लगाना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछ लिया जाए 11 नंबर रचना तो वर्ज रतन दास देना है। बोली कैसी है, वज्र के समान खड़ी है, ऐसे आपको याद रखना है। और लास्ट जो रचना है 12 नंबर की, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य है। अब चैतन्य आप इसको याद रख सकते हो, विचेतना किसके पास होती है, प्रभु, किसके पास, भगवान के पास, प्रभु दयाल मित्तल। तो चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य है, किस कैसे आएगा, चैतन्य संप्रदाय नाम आते ही आपको प्रभु दयाल मित्तल देना है। ठीक है, तो ये थी आज हमारी नागरिक प्रचारण काशी सभा, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली आल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।